नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से आपको कोई भी इंसानों की या गाड़ी मोटर की आवाज़ आती है तो उसे आप दरकिनार कर दीजिएगा और यह वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है। यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो दोस्त सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। जो हमारा विषय है वो है कर्म। तो आज हम कर्म के विषय में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो भी कर्म है वो सज़ा नहीं है बल्कि यह आपके लिए सीखने की एक प्रक्रिया है। ईश्वर का जो भी न्याय है वो परिपूर्ण होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। यदि आप दूसरों की खुशी नहीं देख सकते हैं तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि आप स्वयं भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप सामने वाले को देख देख के ही जलते रहेंगे कि ये इतना खुश क्यों है, इसके साथ सब कुछ सही क्यों हो रहा है और मेरे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्तों दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक। जो नकारात्मक अथवा बुरे कर्म हैं वो आपके कार्यों के कारण होने वाले परिणामों को दर्शाते हैं, और सकारात्मक अथवा अच्छे जो कर्म हैं वो आध्यात्मिक वरदान हैं जो सकारात्मक कार्यों अथवा निस्वार्थ भाव के लिए किए गए हैं और अच्छे कार्यों के कारण आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो कर्म है वो किस प्रकार संचालित होते हैं, और ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या जो सकारात्मक और नकारात्मक कर्म है वो एक दूसरे को निरासत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोनों ही जो कर्म है दोस्तों वो दूसरों को निराश नहीं कर सकते, इसलिए आपकी अपनी जो अच्छे कर्मों के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद आपको प्राप्त है और जो बुरे कर्मों की आपको सज़ा भुगतनी पड़ती है। अच्छे और बुरे जो कर्म है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं दोस्तों। व्यक्ति के कर्म उसके विचारों के कारण भी निर्मित होते हैं। कर्म केवल कार्यों के कारण नहीं उत्पन्न होते दोस्तों, बल्कि आपके विचार, आपके शब्द और आपकी वाणी से भी एक के कारण भी ये संचित होते हैं। कार्य, विचार और शब्द ये तीनों साथ साथ चलते हैं दोस्तों, इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों व्यक्ति को नकारात्मक कर्म जो भोगने पड़ते हैं वो व्यक्ति को अपने नकारात्मक कर्म जो हैं उसके मानसिक, शारीरिक अथवा स्वास्थ्य जो है परिवार, धन, मुकदमे से संबंधित समस्याओं से जो होने वाले जो आपके भावनात्मक कष्ट के रूप में उन्हें भोगने पड़ते हैं। बीमारी ऐसा विकल्प हो सकता है दोस्तों जिसे आपने अपने कर्मों के ऋण चुकाने की प्रक्रिया के रूप में चुना हो। नकारात्मक कर्म के पीछे यही तथ्य है कि आप इस पार्थिव जीवन का जो उपयोग है वो अपना ऋण चुकाने के लिए कर रहे हैं। यह ऋण ना केवल आपके जो दोस्तों पिछले जन्मों का से उत्पन्न होता है बल्कि उसका इस जन्म से भी हुआ मतलब लगा जो इस जन्म में भी आपने किया हुआ है। मन जो भी है, मन में यह धारणा ना रखें कि आप केवल अपने पिछले जन्मों के ही बुरे कर्मों का जो है आप हिसाब चुका रहे हैं। हो सकता है कि पृथ्वी पर आप आए हैं और आपको जो कर्म करने वो तो आपने किए नहीं बल्कि और अपने कर्म बना लिए। एक बहुत कार्मिक ऋण हो सकता है आप लेकर आए हो इस पृथ्वी पर, बहुत छोटा सा, और उसके बाद आपको इस जीवन को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाना हो। लेकिन यदि आप इस वक्त बुरे रास्ते पर हैं तो आप इस समय अपने जीवन के दौरान जो है नकारात्मक कर्म का बोझ बढ़ाते रहते हैं। कर्म की जो समझ है वास्तव में मनुष्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों जब आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है तब आप ना समझ नहीं पाते कि उन दुखों का कारण क्या है। ये दुख ऐसी चीज़ है जिसे दोस्तों आपने खुद चुना है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यह जानकर आपको इन दुखों का जो है जो उसका जो सामना है गरिमा के साथ आप कर पाएंगे। कभी भी अपने किए हुए जो बुरे कर्मों को सुधारने का अगर आपको कोई मौका मिलता हो तो उसे ना गंवाएं। अपने अभिमान के चलते इसे जो है टालने की बजाय इसी जीवन में पिछली समस्याओं को सुधारने का अवसर जो आपको मिला है और जो मिल रहा है वो एक आशीर्वाद ही है। आप इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के रूप में किए हुए अपने कर्मों का हिसाब चुका लें। इस तरह दोस्तों आप अपने कर्मों का जो भी हिसाब अगले जन्म में चुकाने का इंतज़ार करने की तुलना में इसी जन्म में अधिक आसानी से और जल्दी चुका पाएंगे। यदि आप अपने गलत कर्मों का हिसाब अभी भी नहीं चुकाते तो आपके नकारात्मक कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए ना अवसर की जो है अवहेलना करने का फैसला कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं और आपको कोई तकलीफ़ आ गई है जीवन में, और उस वक्त में आपके आसपास आपको कोई नहीं दिखता मदद के लिए, लेकिन अचानक
जिस इंसान को आप जानते भी नहीं अच्छी तरीके से, यदि वह आपकी मदद के लिए आ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके कोई पुण्य कर्म या कोई ऐसे जुड़ी हुई कोई आत्मा आपसे हो सकती है किसी जन्म की, जो आपको इंसानी तौर पर आपके पास में आएगी एक फरिश्ता बन के। लेकिन यदि आपने वहाँ भी उस चीज़ का भी आदर नहीं किया, उस चीज़ को भी नहीं समझा, तो आपके कर्म आपको अधिक भोगने पड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि दान पुण्य करने से नकारात्मक कर्मों को मिटाया जा सकता है और या सही किया जा सकता है। तो ये भी हम जानेंगे कि गलत है या सही है, या भगवान के भजन कीर्तन करने से और उनके भंडारे करा लेने से, क्योंकि ईश्वर को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप उनके नाम का भंडारा कराएं, चाहे लोगों को खाना खिलाएं, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये भी हम जानेंगे कि क्यों और किस लिए। तो आपको अपने बुरे कर्मों का देखो हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप कितना दान पुण्य करते हैं। इस तरह आप कभी ना कभी कभी अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते। आप सोचो मैं मिटा लूँ, तो नहीं मिटा सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें ये गलत धारणा होती है कि हज़ारों का दान देने पर स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि बहुत ज़्यादा माला जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर्म गलत कर रहे हैं, क्योंकि पूजा पाठ माला जाप जो होती है या दान पुण्य होता है, उसका भी अपना एक विशेष रूप और एक विशेष अधिकार होता है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी, या अगर मुझे वक्त मिला, टाइम इतना रहा कि वीडियो लंबा ना हो, तो अंत में इस चीज़ को भी समझाने का प्रयास ज़रूर करूंगी। यदि आप ऐसे उद्देश्य के साथ ना दोस्तों कोई भी अच्छा काम करेंगे, तो आप स्वर्ग देखने की तो बात भूल ही जाइए। आपकी दुनिया में मतलब सबसे बुद्धिमान न्यायाधीशों द्वारा जो भी मतलब किया गया न्याय भी कभी कभी ना दोस्तों सही नहीं होता, जो सच बात है। लेकिन ईश्वर के जो नियम हैं वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आप देखिए, कई बार जज भी ना गलत फैसला दे सकता है, धरती का जज, लेकिन जो आसमान में बैठा है, जो ऊपर बैठा है, जो किसी को नहीं दिखता, उसके फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। और उन नियमों के कारण आपके साथ जो भी न्याय होता है वो बिल्कुल उचित होता है। यह न्याय कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपने कर्म अपने लोगों से कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे, तो यह छिप नहीं सकता और ना ही ये छिपा रह सकता है दोस्तों। लेकिन ईश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म आपके अवचेतन मन द्वारा आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ना दोस्तों दर्ज हो जाते हैं, चाहे आप माने या नहीं माने। ये सच है दोस्तों। आप कई बार इंसान जो होते हैं धरती पे, उनसे चार चीज़ छुपा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं छुपती दोस्तों। तो फिर तो ईश्वर जो बैठा है उससे कैसे ही कुछ छुपेगा। दोस्तों, आपने एक बात सबसे पहले समझनी है कि बहादुरी और मुस्कान के साथ ना अपनी सभी समस्याओं को जो है वो सामना करना है आपने। लेकिन जब लोग कष्ट झेल रहे हों, तब ये कैसे संभव हो सकता है, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। अपनी समस्याओं का दोस्तों सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करें, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। इसलिए दोस्तों, आप इससे दूर ना भागें। यदि आप शिकायत करते हैं और चिढ़ते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों पे गुस्सा करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, और अपने कर्म के अनुसार जो आपको बीमारी मिली है, कष्ट मिला है, उसके लिए आप दूसरों को दोष देते हैं, तो यह आपका और कर्म खराब करता है। खुद को जो है आपको दयनीय स्थिति और निराशा में डालते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ को ना एक बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाएं, और इस तरह अपने प्रियजनों और आप जो है वो आप अपनी खुद की मदद करते हैं आप, और प्रियजनों और आपकी मदद करने वाले लोगों को भी मुश्किल में डालते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि भाई जो हो रहा है वो लोगों की वजह से हो रहा है, जी बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके खुद के ही कर्म है और आपकी ही वजह से हो रहा है। तो आप अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल चुका नहीं रहे हैं, बल्कि आपके बुरे जो कर्मों का जो बोझ है उसे और बढ़ा रहे हैं आप। अथवा यदि आप इसे चुका रहे होते तो चुकाने की जो गति है वो बहुत ही धीमी होती और आपकी तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं है। ऐसा आभास सच में है, और अगर आपको ऐसा आभास होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो इसको शुरू करिए समझना। इस प्रकार आप अपनी समस्याओं को दुख का रूप दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ करते हैं, तो आप धैर्य और साहस के साथ अपनी जीवात्मा को बल देते हैं, और आप अपनी समस्याओं को की जो प्रकृति है उससे वाकिफ़ होते हैं कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। हाँ देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये मेरा कर्म है, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये सब आप सोचते हैं। होता है ना, कभी कभी आपके सामने ऐसा दुख आता है, ऐसा वक्त भी आता है कि जब मनुष्य को ना अकल्पनीय दुख भोगना पड़ता है, जो उसने सोचा भी नहीं होता। उसके पास चारों तरफ से उसको दुख आ रहा होता है। उस समय ना ऐसा सोचना कि यह मेरा कर्म ही नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल होता है ना।
तो ये सब गलत है। हाँ, आपकी बात हम सब मतलब समझ सकते हैं इस तरीके से जब इंसान परेशान होता है बोलता है, लेकिन हम आपसे स्वयं की निंदा करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं दोस्तों कि आप आध्यात्मिक नियमों को जानें और यह समझ लें कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके अपने फैसलों के कारण ही होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी बुरा होता है वह आपकी गलती नहीं है। वह सब इसलिए होता है क्योंकि आप में जागरूकता की कमी है। जिस वक्त आप गलती करते हैं उस वक्त आप पूरी तरह सजग नहीं होते, क्योंकि यह गलत ये क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है ना कि उस वक्त आपको पता ही नहीं कि गलत है या नहीं है। अथवा यदि आप सजग थे तो हो सकता है कि आप में जो सही है वह कर्म करने की ताकत ना ही हो। ठीक है, तो ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं जब मनुष्य को भयानक कष्टों से गुजरना पड़ता है, जबकि वह उनके अपने कर्मों का फल नहीं होता। ऐसा तब होता है जब कोई मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत प्रयोग कर जो है वो दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। दुर्भाग्य से मनुष्य जब पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है तब उसे ये जोखिम उठाना पड़ता है। समाधान केवल एक ही है, आप प्रबलता बनाए रखें और ईश्वर पर नाराज़गी ना जताएं। ईश्वर से अपना बचाव करने और आपको स्वस्थ करने में मदद करने की प्रार्थना ज़रूर करें। अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बुरे समय में ईश्वर से मदद तो मांगे ही, लेकिन जब अच्छा समय आता है तो वह बड़ी आसानी से हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं। जबकि यदि आप ईश्वर को दुख की घड़ी में याद करते हैं तो सुख के क्षण में भी उन्हें याद करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों उनके साथ रहने के जो जो आनंद है, अनुभव है, वो जब आप महसूस करेंगे तो वह ये लगा लो कि अपने जो कि आखिर हम तो हैं उनकी ही संतान ना। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत रहते हैं अथवा जब हम अपना जीवन कार्य पूर्ण करते हैं तब वे प्रसन्न होते हैं। वे हमारी झोली में वह सारे आशीर्वाद और खुशियाँ डालना चाहते हैं जिनके हम हकदार हैं और वह हमें संभाल लेते हैं। दोस्तों जानते हैं कि वह कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक कर्म को उत्पन्न करती हैं। देखिए, खुद को नुकसान पहुंचाना, उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपका अपनी ही सेहत का ख्याल नहीं रखना, ड्रग्स, धूम्रपान, शराब पीना, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक खाना, पोषण ना लेना, कसरत ना करना जैसी बुरी आदतें, और कह सकते हैं कि अनैतिक संबंधों में आना। और सबसे जो महत्व की बात यह है कि नकारात्मक सोच और ऐसे कर्म आपकी आत्मा को नष्ट करते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को शारीरिक अथवा भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाना के कारण भी नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, भावनात्मक कष्ट भी उत्पन्न मतलब ये होना ही उतना ही बुरा होता है जितना शारीरिक कष्ट होना। ये मत सोचिए कि अगर आपको शारीरिक कष्ट नहीं है और अगर आपको मन का कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तो वो भी तो बुरा है ना। आपको नींद नहीं आएगी, आप बेचैन रहेंगे, पूरी तरह जगेंगे, बेमतलब में लोगों से फ़ोनों पे बात कर करके अपना टाइम ख़राब करेंगे और उसके बाद वो लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, या फिर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अपना वक्त तो ख़राब कर रहे हैं ना आप। तो हालातों की सच्चाइयों का सामना ना करना और उनसे मुंह छुपाकर वास्तविक समस्याओं से अच्छी तरह से नहीं निपटना, ये नकारात्मक की तो है दोस्तों। नकारात्मक आत्माओं के बुरे जो आचरण को सहन करने में भी बुरा नकारात्मक कई उत्पन्न होती है। मतलब कि अगर आप कोई बुरी आत्मा है उसको आप बर्दाश्त करें तो ये भी गलत है। दुष्टता को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए दोस्तों। दुष्ट व्यक्ति के प्रति कभी भी अच्छे मत बनिए। यदि आप दुष्ट के प्रति अच्छे बने रहते हैं तो आपका हौसला और बढ़ता है, और दुष्ट आत्मा का हौसला बढ़ाने का मतलब है, मतलब आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, यानी कि समझ क्या मतलब है कि आप भी उसी पाप की श्रेणी में हैं और शामिल हो जाते हैं। इसलिए अपने अवचेतन मन को तेज़ी से उत्पन्न कीजिए ताकि आप एक दुष्ट व्यक्ति को आसानी से पहचान सकें। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के कारण नकारात्मक कर्म पैदा होते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल भी मुख मत मोड़िए। आपका अपने माता पिता, बच्चों, प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेना भी गलत है। दूसरों को बुरा करने के लिए उकसाना और उन्हीं बुरी राह पर उन्हें ड्रग्स इत्यादि धंधे में डालना, 2 नंबर का काम करना, स्मगलिंग करना, ये सब गलत है दोस्तों। ये नकारात्मक कर्म है, ये लौट कर आएगा, और जब लौट कर आएगा तो आप एक पूरे लोक से नीचे गिर जाते हैं। जबकि आपको लग रहा है कि ये धरती ही मेरा एक लोक है, लेकिन नहीं, ऊपर भी जीवात्मा लोक है जहाँ पर आपको जाना है। पृथ्वी पर आप अपना जीवन यात्रा का जो है आनंद लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी आत्मा को दाव पर लगा कर लेना ये गलत है। कि आप सोचें कि ये हम आज जो कर रहे हैं वो सही है, इसका आगे हमें कोई लेना देना नहीं है। कर्मों का हिसाब चुकाने के बारे में
मैं आपको कुछ निर्देश देना चाहूँगी। देखिए, आप सबसे पहले समस्याओं को स्वीकार कीजिए। जो कोई भी बाधा हो, उससे किसी भी मतलब हाल में पीठ मोड़कर आप मत भागिए। स्थिति को बदलने की जो सच्ची इच्छा रखिए और उसके साथ सही तरीके से निपटिए। इस बात को समझ लीजिए कि यह आपके द्वारा जीवात्मा जगत में अपने विकास के लिए किए गए फैसलों अथवा पृथ्वी पर आपके इस जीवन में किए गए फैसलों के परिणाम के परीक्षा और जो है वो परीक्षा है और परीक्षण का विकास के लिए एक अवसर है जो आपकी उन्नति करने में मदद करते हैं। जब आप यह जान लेते हैं तो दोस्तों कि क्यों ये घटना घटित होती है, तो उसके लिए आपका विरोध कम हो जाता है और आप अपनी समस्याओं की ओर नकारात्मक रुख नहीं रखते दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए आप। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने भौतिक मन पर नियंत्रण रखिए, अवचेतन मन की आवाज़ को सुनिए, मुसीबत के क्षण में शांत रहिए। आपका जो है मन आपका मार्गदर्शन करेगा। आप अच्छे लोगों की पहचान रखिए। ऐसा ना हो कि आप बुरे लोगों में फंसे हुए हैं और उन्हीं में फंसे रहें। जो अच्छे लोग आपके जीवन में आते हैं फिर वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि आप उनका अपने जीवन में आने के बाद भी निरादर कर रहे हैं, उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वह आपके जीवन से निकल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि क्या परीक्षा है और परीक्षण कर्म क्या यही है, ये भी ज़रूरी है। तो वह कर्म नहीं है, लेकिन कर्म से जुड़े ज़रूर हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए भी ना आप निम्नलिखित कारणों के कारण जो है पृथ्वी पर आने का विकल्प चुनते हैं। उसमें से है दोस्तों कर्म का हिसाब चुकाना, परीक्षा और परीक्षण का अनुभव करना, अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना जो पृथ्वी पर आपके होने का वास्तविक कारण है, आप अपने प्रियजनों की जो है वो रक्षा करना। तो दोस्तों ये 5 कारण होते हैं जो हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो हमको पृथ्वी पर आने के बाद करने होते हैं। तो दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन बार बार कह रहा है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर कहीं आध्यात्मिक जीवन को जिए, तो ये सही है, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपको आवाज़ दे रहा है। तो आप उस आवाज़ को सुनिए। ये जो आपके आसपास जो रिश्ते बने हुए हैं, इनमें आपको नहीं भटकना है। ये लोग आपके लिए एक तरीके से आपको भटका रहे हैं, क्योंकि ये स्वार्थी हैं। ये रिश्ते ये सिर्फ अपना ही लालन पोषण करवाना चाहते हैं और आपको आपके सतमार्ग से भटका रहे हैं। और यदि आपको आपके अवचेतन मन से आ रहा है आवाज़ कि आपको निकल जाना चाहिए, आपके कर्म अब आपके नहीं हैं इनके साथ में, तो आपको वही करना चाहिए और आपको आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहिए। आपकी राह में आने वाली जो भी सभी समस्याएं हैं वो कर्म से जुड़ी नहीं होती हैं दोस्तों। मुश्किल आपकी राह में परीक्षा और परीक्षण के रूप में आती है, ताकि आप जो है अपनी कमजोरियों अथवा नकारात्मक आत्मिक गुणों से परिचित होकर सकारात्मक जो है आपके आत्मिक गुणों को विकसित कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको कर्म के बारे में आपको चीज़ें समझाई हैं, आपको समझ आई होंगी। और दोस्तों ये जो बातें हैं कोई अपने ही मन की मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ना ही ये कर्म की कुछ काल्पनिक बातें हैं, ये सच्चाई है। ये आप एक बुक है उसको पढ़िए, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, आपको तब वहाँ समझ में आएंगी सारी कर्म की बातें। तो ये बातें कुछ उसमें से ली गई हैं, आप उसको पढ़ें और समझिए कि कर्म क्या है। आपको आध्यात्मिक परीक्षा है वो अचानक होती है। आपने सचमुच आध्यात्मिक सबक सीख लिया है तो आपको अपना कष्ट सहना भी दोस्तों आना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए अपने अवचेतन मन से आपको संचलित होना होगा, ताकि आप स्वाभाविक रूप से वही करेंगे जो फिर सही होगा। यदि आप भौतिक मन में संचलित होते हैं तो आप कभी भी ना दोस्तों नहीं निकल पाएंगे। आध्यात्मिक परीक्षा की घड़ी में आप गलत जो है वो करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक घड़ी अगर आपको जीनी है, आपको समझ में आती है, तो दोस्तों आप जो है अपने जीवन में परीक्षा की घड़ी में जो है डर जो है सतब्ध रह जाते हैं या फिर क्रोधित हो जाते हैं और तनावग्रस्त होने में आपको जो है वो शुरुआत होती है। तो अपने अवचेतन मन की बात सुने और इन सब चीज़ों को आप दरकिनार करते हुए, मन में गुस्सा नहीं रखना, बिल्कुल क्रोध नहीं करना आपने, और बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। ये आपका कर्म है, आपको चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप इसको हंस के चुकाएंगे। आप एक भली आत्मा हो तो इसलिए आपके जो कर्म हैं वो आप तक तेज़ी गति से पहुंचते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन जागृत होता है। इसका अर्थ यही है कि यदि आप थोड़ा सा भी गलत करेंगे तो आपको आपके कर्मों के फल तुरंत मिलेंगे और आप उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएंगे। लेकिन यदि आप अवचेतन मन जो आपका है वो सुप्त है तो आपके कर्म जमा होने लगते हैं और उनका हिसाब चुकाने में आपको देर लगेगी। समय के साथ बहरहाल
किसी ना किसी रूप में आपके कर्म आप तक ज़रूर पहुंचते हैं। ऐसा ना सोचें कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिली होती है। उनके कर्म संचित हो रहे हैं जिनका भुगतान उन्हें करना होगा। आज जो स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, लड़केबाजी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, अपने लोगों को गलत कर रहे हैं, उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ कर्म की बातें। यदि आपको समझ आई हो तो अपने मन को शांत रखें और अपने कर्म को हंसकर जिएं। और ध्यान रखिएगा अपना। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई आध्यात्मिक वीडियो में।